तो बिहार में 2025 के चुनावों का पहला दौर पूरा हो चुका है और इसने वाकई एक बड़ी हलचल मचा दी है। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर जमीन पर हुआ क्या, कौन से आंकड़े सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और यहाँ से अब आगे की कहानी क्या होगी। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहले चरण की जो सबसे बड़ी खबर है ना, वो इस एक नंबर में छिपी है, 64.66%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बिहार के लिए एक नया रिकॉर्ड है जो साफ साफ दिखाता है कि इस बार वोटर बहुत बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले हैं। और सच कहूं तो यही वो कहानी है जो इन चुनावों को सबसे अलग बना रही है। अच्छा, तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पहला चरण कितना बड़ा था, फिर उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग को थोड़ा और समझेंगे। इसके बाद हम मैदान में उतरे बड़े चेहरों पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि वोटिंग का पूरा दिन कैसा रहा और आखिर में बात करेंगे कि अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पहला चरण आखिर कितना विशाल था, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होती है ना, तो उसके पीछे का इंतजाम भी उतना ही जबरदस्त होता है। जरा सोच कर देखिए, एक ही दिन में 18 जिले और 121 विधानसभा क्षेत्र, सब में एक साथ वोटिंग हुई। ये दिखाता है कि लोकतंत्र का ये पर्व कितना बड़ा और कितना मुश्किल था इसे ऑर्गेनाइज करना। तो अब जब हमने इसका स्केल समझ लिया है, तो चलिए उस कहानी पर वापस आते हैं जिसने सबको चौंका दिया है, यानी रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट। आखिर ये आंकड़े हमें बता क्या रहे हैं? एक बार फिर से इस नंबर को देखिए, 64.66%। आपको इसका अंदाजा देने के लिए बता दूं, ये पिछले कई चुनावों के औसत से कहीं ज्यादा है। ये सीधे सीधे मतदाताओं में एक नए जोश, एक नए उत्साह का संकेत दे रहा है। और इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को लीड किया है बेगूसराय जिले ने। यहाँ 67.32% वोट पड़े, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा थे। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिली। एक तरफ बेगूसराय ने रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी तरफ राज्य की राजधानी पटना में सबसे कम सिर्फ 55.02% वोटिंग हुई। ये शहरी और ग्रामीण वोटरों के बीच जोश के इतने बड़े अंतर पर कई सवाल खड़े करता है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये लाखों वोटर आखिर वोट दे किसे रहे थे? चलिए अब एक नज़र उन बड़े चेहरों पर डालते हैं जिनकी किस्मत का फैसला इस चुनाव में हो रहा है। इस चुनावी लड़ाई में 3 मुख्य चेहरे आमने सामने हैं। आरजेडी से तेजस्वी यादव, जो विपक्ष को लीड कर रहे हैं, बीजेपी के सम्राट चौधरी, जो सत्ताधारी गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है, और जेडीयू के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके लिए ये चुनाव उनकी सियासी विरासत का सवाल बन गया है। इन्हीं तीनों के प्रदर्शन पर सब कुछ टिका हुआ है। तो बड़े बड़े आंकड़ों और बड़े बड़े चेहरों से हटकर चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि वोटिंग का दिन असल में बीता कैसे। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम तक चलती रही। ज्यादातर जगहों पर तो शाम 5 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे शाम 6 बजे तक खींचा गया। और अच्छी खबर ये है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज ज्यादातर शांति से ही निपट गई। हाँ, कुछ जगहों से छोटी मोटी घटनाओं की खबरें आईं, लेकिन उन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया पर कोई बड़ा असर नहीं डाला। तो पहला चरण खत्म हो चुका है। अब सबकी नजरें बस एक ही सवाल पर टिकी हैं। अब आगे क्या? वोट अब सील हो चुके हैं और सारे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब ये पता चलेगा कि जनता ने अपना फैसला किसके हक में सुनाया है। और वो तारीख है 14 नवंबर। इसी दिन वोटों की गिनती होगी और पहले चरण के नतीजे सामने आएंगे, जो बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा तय कर देंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के जरिए बिहार के वोटरों ने आखिर संदेश क्या दिया है? क्या ये बदलाव की लहर है या फिर मौजूदा सरकार पर भरोसा? इसका असली जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा, लेकिन तब तक ये सवाल बिहार की सियासत में गूंजता रहेगा।